प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी जो रीडिंग है टेम्पेस्ट 2 की वो कंटिन्यू करते हैं। इसका टेम्पेस्ट 2 का पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। फर्स्ट में आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हुआ। फर्डिनेंड को प्रॉस्पेरो ने एक किस्म का बंदी बनाया, अपने कब्जे में रखा। वो चेक करना चाहता था कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, कितना बर्दाश्त है, और क्या ये सचमुच प्रॉस्पेरो की बेटी से प्यार करता है कि नहीं, उसके लिए दिल में कोई जज्बात रखता है कि नहीं है। प्रॉस्पेरो सेट हिम द टास्क ऑफ पाइलिंग अप हैवी लॉग्स। और प्रॉस्पेरो ने उसको एक काम दिया, एक किस्म की सज़ा दी। काम क्या दिया कि बड़े बड़े जो लकड़ी के लट्ठे थे उनको उसने एक जगह पे ढेर करना था। Miranda stole out of her room to see him at work, and her presence made his labor seem light to him. Miranda जो थी उसने भी, उसके दिल में भी उसके लिए जज्बात जो है वो पैदा हो गए थे। तो वो चोरी से अपने कमरे से निकली और फर्डिनेंड को देखने के लिए गई जहाँ पे वो काम कर रहा था। और जब फर्डिनेंड ने उसको देखा तो उसकी प्रेजेंस ने, यानी उसकी मौजूदगी ने उसके काम को थोड़ा आसान बनाया। Alas sir, she said, please sit down and rest a little. अब ये मिरिंडा जो थी वो दुख जाहिर करके कह रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपको ये काम दिया गया है। मेहरबानी करके नीचे बैठो और कुछ देर रेस्ट कर लो। I will carry your logs in the meantime. I quite like it. Let me carry the logs. My father is at his studies, safely out of our way for the next 3 hours. क्या कहती हैं ये मिरिंडा फर्डिनेंड से कि मैं आपका काम करूँगी, मैं ये लॉग्स जो हैं, ये लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे हैं, ये उठा के वहाँ रख दूँगी जहाँ आपने रखने हैं। इस दौरान मैं ये जितनी देर तक आप रेस्ट करोगे, थोड़ा आराम करोगे, उस दौरान मैं आपका काम करूँगी। आई क्वाइट लाइक इट। अब ये कहती थी मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेट मी कैरी द लॉग्स, मुझे लॉग्स उठाने दो। माई फादर इज़ एट हिज स्टडीज़, मेरे फादर जो है वो इस टाइम यहाँ नहीं है, वो अपनी जो पढ़ाई है या जो अपनी जो वो इबादत है उस इबादत को कर रहे हैं, और उसको 2-3 घंटे लग जाएंगे, और हमें उनसे अभी कोई भी खतरा नहीं है। In fact, Prospero was all the time standing at a distance, watching his daughter with amusement and sympathy. लेकिन सच बात ये थी कि प्रॉस्पेरो कहीं पे कोई काम नहीं कर रहा था, कोई इबादत नहीं कर रहा था, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि वो दूर से चोरी से इन दोनों को देख रहा था। और उसके दिल में वॉचिंग हिज डॉटर विथ अम्यूजमेंट एंड सिंपैथी, उसे अपनी बेटी के लिए दिल में क्या था, जज्बात थे, प्यार था, रहम था, और अम्यूज़मेंट, खुश हो रहा था ये देखकर कि इन दोनों को आपस में जो है एक दूसरे के लिए कितनी फीलिंग है, कितना एक दूसरे के लिए सोचते हैं। नो माई प्रेशियस क्रिएचर, रिप्लाइड फर्डिनेंड, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट। उसने क्या कहा, ये इसने अब फर्डिनेंड ने भी इसको पहली बार देखा था तो इसको भी लगा था कि ये कोई गॉडेस है। उसने क्या कहा कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। Of course, this loud talk did not help the work of filing of logs, but Ferdinand managed to tell Miranda how he loved her better than anyone else he had ever seen. ये सच बात है कि जो ये आपस में बातें कर रहे थे, मिरिंडा कह रही थी कि मैं उठाऊंगी, फर्डिनेंड कह रहा था कि नहीं, मैं आपको उठाने नहीं दूंगा। तो ये बातें जो चल रही थी, इस बातों में जो काम था वो तो नहीं हो सकता था, ये बातें काम नहीं कर सकती थी, इन लॉग्स को नहीं उठा सकती थी। लेकिन एक काम इन बातों ने किया कि इसने फर्डिनेंड को ये कहने के लिए जो है हेल्प कर दी मिरिंडा को कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसके लिए कितना सोचता है। क्यों? क्योंकि उसने उससे अच्छी कोई पहले लड़की नहीं देखी है। एज फॉर मिरिंडा, शी कुड नॉट इमेजिन अ पर्सन होम शी कुड लव मोर। यही बात मिरिंडा के लिए भी थी। जिस तरह फर्डिनेंड कहता था कि मैंने मिरिंडा से कोई अच्छी खूबसूरत या अच्छी लड़की नहीं देखी है, उसी तरह मिरिंडा को भी लग रहा था कि इससे अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता है या इंसान हो ही नहीं सकता है जिससे मैं
प्यार कर सकूं। Prospero decided not to try Ferdinand further and soon released him from his hard task. अब Prospero को इन दोनों का विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि नहीं, ये एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, फर्डिनेंड को इस काम से आज़ाद कर दिया। The trials you have undergone were a test of your love, said Prospero, to the great joy and surprise of Ferdinand. अब उसने फर्डिनेंड से क्या कहा कि जो मैंने तुम्हें ये ट्रायल दिया था, ये जो इम्तिहान था तेरा, ये इम्तिहान सिर्फ ये देखने के लिए मैंने आपको दिया था कि तुम जो ये प्यार की जो है इम्तिहान जो है, परीक्षा जो है, इसमें तुम कामयाब होंगे कि नहीं। और ये सब कुछ ये कैसे कह रहा था, खुशी से और हैरानी से। एज योर रिवार्ड आई गिव यू माई डॉटर हु इज़ माई मोस्ट प्रेशियस पोसेशन। और इस इम्तिहान को कामयाब करने के लिए मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देता हूँ, और वो है मेरी बेटी, जो मेरे लिए सबसे कीमती पोजीशन है, मेरा ख़जाना है, मेरी जायदाद है, मेरा सब कुछ है। माई ब्लेसिंग्स आर विद यू बोथ। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएँ, हाँ, या जो है ब्लेसिंग्स, सब कुछ आपके दोनों के साथ है। In the meantime, the king of Naples, Antonio Gonzalo, and others were wandering about on the island. इसी दौरान इस आइलैंड के दूसरे साइड में किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो गोंजालो जो है वो घूम रहे थे, भटक रहे थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। Tired out and hungry, they sat down to rest. वो बहुत थक गए थे और भूखे थे, इसलिए वो नीचे बैठ गए थोड़ा रेस्ट करने के लिए। अब प्रॉस्पेरो ने एरियल को यही काम दिया था। उसने क्या किया, एरियल पुट इनवाइटिंग फूड बिफोर दैम। एरियल ने उनके सामने कुछ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खाना रख दिया। बट व्हेन दे ट्राइड टू ईट इट, इट डिसअपीयर्ड सडनली। लेकिन जैसे वो उसको खाने की कोशिश कर रहे थे, वो गायब हो रहा था। एरियल अपीयर्ड टू दैम विद थंडर एंड लाइटनिंग। अब एरियल ने जो है बिजली कड़काई, ये आसमान में एक किस्म की वो बारिश, तूफ़ान खड़ा किया, और उसी के बीच में उसने एक अपना वो जो रूह था वो दिखाया। While they stood amazed at the sight, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था ये कौन है और क्या है। He said to Antonio and the king. अब क्योंकि वो दोनों सारे जो है इस चीज़ को देख रहे थे बड़ी हैरानी के साथ, तो इसी दौरान एरियल ने एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स से कहा, क्या कहा, यू आर टू मैन गिल्टी बिफोर गॉड एंड मैन। तुम दोनों कसूरवार हो उस खुदा के सामने भी और इंसान के सामने भी। थिंक ऑफ योर इवल डीड्स। अपने बुरे कामों को याद करो। रिमेंबर हाउ क्रूअली यू ट्रीटेड प्रॉस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड। याद करो कि तुमने प्रॉस्पेरो और उसकी जो मासूम बेटी थी उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। इट वॉज ए टेरेबल क्राइम। तुमने एक बहुत ही खतरनाक जुर्म किया है। ऑल दैट यू हैव अंडरगॉन इज़ गॉड्स पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स। और जो तुम्हारे साथ हो रहा है, पहले तुम्हारा शुभ डूब गया, फिर तुम यहाँ किनारे पे आ गए, अब तुम्हें कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, ये सब तुम्हारे उन्हीं बुरे कामों की सज़ा है। इफ़ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर इवल डीड्स, अगर तुम अभी भी अपने उन बुरे कामों पर पछतावा नहीं करोगे, देयर इज़ वर्स इन स्टोर फॉर यू, तो तुम्हें इससे भी बुरी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. उसके बाद एरियल जो है वो गायब हो गया और उसने वहाँ से जो वो बिजली जो कड़क रही थी वो भी ख़त्म कर दी और इनको छोड़ दिया वहाँ पे। कैसे? ये डरे हुए थे और इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चलिए इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं आज। Now that they have sincerely repented, we need not punish them further, said Prospero to Ariel. अब प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा, बस अब उनको अपनी गलती का बहुत एहसास हो गया है, अब हमें उन्हें और सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। एरियल लेड देम टू द पैलेस वेयर प्रॉस्पेरो वाज। अब एरियल ने उनको वहाँ पे लाया जहाँ पे प्रॉस्पेरो रहता था।
When they saw Prospero, they were so amazed that at first they could hardly believe their eyes. जब उन्होंने प्रॉस्पेरो को देखा तो वो इतने हैरान हो गए कि पहले उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि क्या ये सचमुच वही है, क्योंकि उनको पता था कि वो मर गया होगा, डूब गया होगा. The king agreed to restore the dukedom to Prospero, and Prospero on his part forgave the king all that was past. अब जो किंग था, किंग कौन था? एंटोनियो. एंटोनियो ने माफ़ी मांगी प्रॉस्पेरो से और उसको अपना जो वो तख्त ताज था वो वापस देने के लिए कहा, और प्रॉस्पेरो ने भी उसको माफ़ किया और उसकी सारी पुरानी गलतियों को भुला दिया. द किंग टोल्ड प्रॉस्पेरो हाउ दे हैड बीन शिपरेक्ड एंड हाउ ही हैड लॉस्ट फर्डिनेंड हिज डियर सन इन द रैक. अब इस एंटोनियो ने कहा कि किस तरह इनके साथ क्या हुआ. पहले जहाज़ डूब गया, उसके बाद इनका जो बेटा है वो खो गया और शायद वो मर गया है इस तूफ़ान में, या इस शिप के डूबने में वो मर गया है. आई एम वेरी सॉरी टू हियर ऑफ योर लॉस सेड प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो ने पहले इनसे थोड़ा बहुत दिखावा किया कि ओहो मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है ये बात सुनकर. आई लॉस्ट माई डॉटर टू इन द टेम्पेस्ट. मैंने भी अपनी बेटी खोई है उस तूफ़ान में. आई एम वेरी सॉरी टू हियर ऑफ योर लॉस. आई लॉस्ट माई डॉटर टू इन द टेम्पेस्ट. अब यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैंने भी अपनी बेटी खोई है. इनके कहने का क्या मतलब था कि अब उसकी बेटी जो है वो पराई हो गई है. किसकी बन गई है? फर्डिनेंड की बन गई है. उनके कहने का मतलब था इन अ सेंस प्रॉस्पेरो वाज स्पीकिंग द ट्रूथ. अगर एक तरफ से या एक कहने के तरीके से बताया जाए तो वो सच कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज डॉटर टू फर्डिनेंड, उसने अपनी बेटी को किसको दिया? फर्डिनेंड को. हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव सेड द किंग टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स. क्या बोला? काश वो दोनों जिंदा होते और काश वो दोनों बादशाह और बेगम यानी राजा और रानी बन जाते नेपल्स की. Prospero took the party into his cave and showed them Ferdinand and Miranda, who were happily playing chess. अब प्रॉस्पेरो ने उनको अपनी गुफा में लिया और वहाँ पे फर्डिनेंड और मिरिंडा जो थे वो खुशी से क्या खेल रहे थे? चेस खेल रहे थे. ओह वंडर सेड मिरिंडा व्हेन शी सॉ सो मैनी पीपल टुगेदर. जब उसने बहुत सारे लोगों को देखा, ओह मुझे बड़े हैरानी होती है, इतने लोग कहाँ से आ गए. हाउ मैनी वंडरफुल पीपल देयर आर हियर. कितने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आए हैं. हाउ ब्यूटीफुल मैन काइंड इज़. उस कुदरत ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है. गोंजेलो द किंग ओल्ड The kind old man who had helped Prospero wept for joy to see this scene of reconciliation. और गोंजेलो जिसने कि पहले प्रॉस्पेरो की मदद की थी, जब उसने इनको जिंदा पाया तो उसको बहुत खुशी हुई और उसने इस मिलाप पे जो इनके आपस में हुआ था भाइयों का, उस पर बहुत ही खुश हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकले. प्रॉस्पेरो ब्रोक हिज मैजिक वैंड एंड बरीड हिज बुक्स ऑफ मैजिक. अब प्रॉस्पेरो जो है उसकी जो ज़िंदगी का मकसद था वो पूरा हो गया था. एक तो उसने बदला भी लिया था अपने भाई से, और दूसरी उसकी बेटी का जो था वो भी अपनी मर्ज़ी से या अच्छे लड़के के साथ जो है शादी करने वाली थी, इसलिए उसने क्या किया, अपनी वो मैजिक वैंड जो थी, वो जो जादुई छड़ी थी वो भी तोड़ दी और अपनी जो जादुई किताबें थी उनको भी ज़मीन में दफना दिया, कुदवा दिया है. बिकॉज ही हैड नो फर्दर यूज़ ऑफ दैम, क्योंकि अब उसको इनकी ज़रूरत नहीं थी. ही सेट एरियल फ्री एज ही हैड प्रॉमिस. उसने एरियल को भी आज़ाद कर दिया जैसे उसने उसके साथ वादा किया था. अब एरियल ने एक गाना गाया, ये एरियल का गाना है. व्हेन द बी सक्स देयर सक आई इन ए cowslip's bell I lie, there I conch when owls do cry, on the bat's back I do fly, after summer merrily, merrily, merrily shall I live now, under the blossom that hangs on the pool. यानी अभी खुशी में गीत गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है अपनी आज़ादी की खुशी में, क्योंकि उसको पता है कि अब ये कहीं भी आ जा सकता है. प्रॉस्पेरो एंड पार्टी सेल टू नेपल्स लीविंग कैलिबन इन पोजीशन ऑफ आइलैंड. अब ये प्रॉस्पेरो उसके साथ जितने भी थे बाकी वो सब नेपल्स के लिए निकले और कैलिबन को इस आइलैंड के लिए का बना मतलब
सौंप दिया, इसका मालिक बना दिया। एरियल हेल्प देम विद फेयरल वेट्स, एरियल ने उनको अपने जादू से आराम से उस समुद्र जहाज़ को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। दैट वॉज हिज लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर, और यही उसको इस एरियल की आखिरी सर्विस थी, आखिरी काम था या अपनी खिदमत थी अपने मालिक के लिए। ठीक है, ये आज हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गया आज।